तो आज देश का आम बजट पेश होगा। ये बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे सदन में देश का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना की मार झेल रही इस अर्थव्यवस्था को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। आज का बजट ये तय करेगा कि आने वाले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करेंगी तो 135 करोड़ भारतीय उनके एक एक शब्द को गौर से सुनेंगे। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए भारत का आम बजट मायने रखता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना जैसी महामारी की 3 लहर झेल चुके देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कृषि हो, उद्योग जगत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर घरेलू जरूरतें, हर कोई चाहता है कि बजट में हालात बेहतर करने वाले उपाय शामिल हों। किसान, उद्यमी, व्यापारियों और नौकरी पेशा से लेकर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र तक हर वर्ग को बजट से आशाएं हैं। महिलाओं और पेंशनधारी बुजुर्गों को भी वित्त मंत्री से राहत की अपेक्षा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि ये देश की उम्मीदों का बजट है। सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ने वाली है और अगले वित्त वर्ष में इसमें कुछ कमी आ सकती है। अनुमान है कि इकोनॉमी 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। फिलहाल देश के सामने महंगाई, रोजगार और डिमांड जनरेशन यानी मांग को बढ़ाना 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल के दौरान देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी। उद्योग व्यापार के सामने संकट खड़ा हुआ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में आम बजट से उम्मीद की जाती है कि वो अर्थव्यवस्था को तरक्की का बूस्टर डोज देगा, ताकि भारत दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए जीएसटी की दरों में सुधार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देश के उद्योगपति भी टैक्स की दरों में कमी की उम्मीद रखते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टील और मसाले से लेकर पेपर इंडस्ट्री तक के उद्योगपतियों की राय में यह बजट कैसा होना चाहिए, ये भी देखिए। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने में उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेटल सेक्टर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या इंडस्ट्रियल गुड्स, हर क्षेत्र में उद्यमी बड़े टैक्स पेयर से 43% की दर से वसूले जा रहे टैक्स में राहत की उम्मीद रखते हैं। हाईएस्ट टैक्स स्लैब गोज अप टू 43.5%। टैक्स स्लैब में ज्यादा लोगों को कवर करके हायर टैक्स पेयर्स वाले को थोड़ा रिलीफ मिलना भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट वो लोग क्रिएट करते हैं। हालांकि उद्योगपति मौजूदा नियम कानूनों को जारी रखने की वकालत करते हैं, लेकिन सेक्टर वाइज कुछ सुधार की उम्मीद भी रखते हैं। आप 100 रुपया कमाओ, 43 दे दो, उसके बाद में उसमें गाड़ी लेने जाओ तो उसका आधा % मतलब 53% उसका जीएसटी। तो इफेक्टिवली आप अपने लिए तो 10-20 रुपये कमा रहे, उसके लिए सरकार के लिए 100 रुपये का काम कर रहे। सो लॉजिक दिमाग में नहीं बैठता है कि आपकी कोई आदमी इतना मेहनत क्यों करेगा, अगर सब कुछ उठा के बाद में टैक्स के नाम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे ही देना है। स्टील इंडस्ट्री से जुड़े जयेश शाह का भी मानना है कि सरकार को कई तरह की टैक्स दरों में सुधार करना जरूरी है और इससे उद्यमियों को मदद मिलेगी। सबके लिए टैक्स वन जैसा होना चाहिए। ये प्रोप्राइटर को टैक्स अलग है, पार्टनरशिप में टैक्स अलग है, नई इंडस्ट्री आई इसको 15% लगेगा, बाद में कॉर्पोरेट में 43% है। तो सब अलग अलग टैक्स है, उसको यूनिफॉर्म टैक्स करना चाहिए। बाकी ओवरऑल इट इज गुड ओनली। जबकि कागज उद्योग से जुड़े एक उद्योगपति का मानना है कि सरकार इस क्षेत्र पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। एक्सपोर्ट पेपर अब 3 साल से होना शुरू हुआ है,
तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ और रियायतें दे इंडस्ट्री को, ताकि एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा मिले। जो चाइना की पॉलिसी हुई है उसके चलते 3 साल से इंडिया में पेपर एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा और ध्यान दे के थोड़ी और अगर फैसिलिटीज़ कर दे तो इंडिया पेपर एक्सपोर्ट्स में आगे चल के बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। इधर कोरोना काल में देश के नागरिकों की सेहत का ख्याल रखने वाले हेल्थ सेक्टर के उद्यमी भी सरकार से कुछ सुविधा की उम्मीद इस बजट में रखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के जो पेशेंट्स का इलाज होता है उनकी पेमेंट्स बहुत लेट आती हैं, तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर फोकस करे कि हॉस्पिटल्स की पेमेंट्स एटलीस्ट प्रायोरिटी पर रिलीज़ करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे 6-6 महीने ना अटका के रखें उनको, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स अच्छा काम करेंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्चा किया जाए। अलग अलग क्षेत्र के उद्यमियों से बातचीत से पता चलता है कि उद्योगपति बजट में टैक्स रेट कम करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही उन्हें हेल्थ सेक्टर के लिए नई योजनाओं और जीएसटी में सुधार की भी आशा है। सरकार ने अभी 5% से 28% के बीच जीएसटी के 4 स्लैब बना रखे हैं। उन्हें घटाकर 3 स्लैब में किए जाने की उम्मीद है। हरीश झा, नीलेश शुक्ला और अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, मुंबई। तो इस बार देश के बजट में आम नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई राहत मिल पाती है या नहीं, इसका इंतजार है। लेकिन देश के किसानों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर 5 राज्यों में चुनाव से पहले आ रहे इस बजट में किसान राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना काल में खेती ने ही देश की इकोनॉमी संभाल रखी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी महंगाई ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में देश के किसान इस बार के बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के किसानों ने बताया है। हमारी तो मांग ये यूरिया, डीएपी है, ये किसान के जो उर्वरक है इन पर रेट नहीं बढ़ने चाहिए जी। और जो हम फसल बो रहे हैं उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए जिस गति से। और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, राज्य सरकार के, इनके हर साल बढ़ाती है सरकार। किसान को क्या मिलता है? तो किसान को तो कुछ नहीं मिलता जी। किसान को ये जो 5 साल में 25 रुपये गन्ने पे बढ़े हैं जी। डीजल के रेट में बढ़ोतरी से किसानों की लागत औसतन 70% बढ़ गई है और इससे उनके मुनाफे में कमी आई है। पेट्रोल डीजल के भी दाम बहुत हैवी हो गए जी। किसान के तो बजट में ही नहीं है बाबू जी। अब सेंटर पे भी गन्ना गिरे तो वो भी ट्रैक्टर या किसी के किराए से। किराए वाला तो जब पहले जो पिछली साल 500 ले रहा है जी, वो 1000 ले रहा है। उतने ही गन्ने के 1000 रुपये मांग रहा है। क्या करें? उधर मजदूर भी अपनी मर्जी से पैसे मांग रहे हैं। एक तो कम हुई आमदनी, ऊपर से बढ़ी महंगाई। किसान ऐसे में इस बजट से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार खाद और बिजली के दाम ही कम कर दे। ये जी बिजली हमारी नलकूप वाली ये बहुत महंगी है जी। इस बाकी राज्यों के बनिस्बत पंजाब सरकार ने अब तक फ्री दिया है, सब्सिडी है। हमारे यहाँ सब एलपीजी किसान को घर घर बांट दिए सरकार ने जी। आज क्या है, आज सब्सिडी खत्म है, 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। हल्का किसान कैसे वहन कर लेगा जी सर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत से पता चलता है कि किसान इस बजट से सस्ती खाद मिलने की उम्मीद रखते हैं। किसानों को डीजल और बिजली की दरों में कमी की उम्मीद है। किसानों को महंगाई कम करने वाले बजट की उम्मीद है। हालांकि पूरे देश के किसानों के लिए कर्ज माफी और फसलों की सही खरीद और भुगतान का मुद्दा बड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में उनके इन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिवांत मिश्रा, ज़ी मीडिया, गाजियाबाद। तो देश के आम नागरिकों की राय क्या है, उम्मीदें क्या है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वर्ग में पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, तो आम नौकरी पेशा लोगों से लेकर बुजुर्ग पेंशनर्स भी हैं। देश के इस वर्ग की राय में बजट कैसा होना चाहिए, ये भी देखिए। कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान में सबसे बुरा असर रोजगार पर पड़ा है, जिससे भारत का नौजवान तबका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे ही एक युवा मोहम्मद इलियास हैं, जिन्हें उम्मीद है कि इस बजट से रोजगार का रास्ता साफ होगा। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए, उनको कुछ भत्ता देना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड हैं लोग उनके लिए, या पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट इतना करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसी जॉब्स होनी चाहिए जो हाई प्रोडक्टिव हों। कोरोना काल में आम नौकरी पेशा लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद रखते हैं। ये मध्य वर्गीय लोग कम सैलरी और स्कूलों की भारी भरकम फीस से परेशान हैं। जो ऑनलाइन फीस चल रही हैं और बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं,
तो कुछ ऐसा परिवर्तन लाया जाए कि या तो पेरेंट्स को फीस में रियायत दी जाए। दिल्ली के रहने वाले दिवाकर जोशी हों या मुंबई के रहने वाले यश आचार्य, आम नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी चिंता टैक्स स्लैब की है। तो मेरा भी वही मानना है कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो एक आम आदमी तक पहुँचे, वो बजट का जो सैंक्शन होता है उसका सदुपयोग हो और वो जिसके लिए अलॉट किया जाता है वहाँ तक पहुँचे। यश फार्मा कंपनी में काम करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार मेडिकल क्षेत्र में कुछ योजनाएं शुरू करे। 73 साल के पेंशनर विजय कुमार जैन मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले हैं। राजस्थान में टीचर थे और रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में रहते हैं। इन्हें बतौर पेंशनर मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरे राज्य में नहीं मिल पाती। हाँ, पूरे देश में मतलब एक ही स्कीम बनने चाहिए। जैसा एक देश एक नेशन हो रहा है, एक जेंडर हो रहा है, तो वेतन भी एक सही होना चाहिए। विजय जैन की एक और शिकायत है, इन्हें करीब 50,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है और उसमें भी सरकार टैक्स काट लेती है। मुंबई के मीरा रोड में रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह भी रिटायर्ड टीचर हैं। इनका कहना है कि बुढ़ापे में मेडिकल का खर्च बहुत ज्यादा ही होता है और पेंशन बढ़ती नहीं, तो कम से कम टैक्स स्लैब में ही सुधार होना चाहिए। पेंशन भोगी जो हैं उनके पेंशन के मिले हुए पैसे के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता है। उनके उस टैक्स के दायरे को थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे कि उनके मिलने वाली राशि का वो सही और समुचित उपयोग कर सकें। कृष्ण मोहन सिंह बुजुर्गों के बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दर को भी बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, जो घटकर 5% तक पहुंच गई है। देश के नौजवान, नौकरी पेशा और पेंशनर्स समेत हर आयु वर्ग के आम लोगों से बातचीत में पता चलता है कि नौजवान रोजगार पैदा करने वाला बजट चाहते हैं, नौकरी पेशा टैक्स स्लैब में बदलाव चाहते हैं, अभिभावक स्कूल फीस में राहत चाहते हैं, बुजुर्ग स्वास्थ्य सुरक्षा चाहते हैं, पेंशनर्स टैक्स में राहत, ब्याज में बढ़त चाहते हैं। खासकर टैक्स स्लैब में बदलाव आम लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.